को दान करो, यज्ञ हो रहा है वहां दो, ब्राह्मणों को दो। इस प्रकार अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा जब आप धर्म के कार्य में लगाते हैं तब उससे आपका धन शुद्ध होता है और फिर कभी घर में आपके कोई गरीबी नहीं आ सकती। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ परम पूज्य स्वामी जी का। मेरे परम पूज्य गुरुदेव के बड़े ही कृपा पात्र शिष्य हैं, जो आपके ही लखनऊ में जो बड़ी काली माता मंदिर है वहां पर स्वामी जी विराजमान रहते हैं और बड़े ही सुंदर तरीके से स्वामी जी उस मंदिर का संचालन कर रहे हैं। मैं बारंबार स्वामी जी को व्यासपीठ से नमन करता हूं। आप सभी की ओर से मैं स्वामी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वामी जी की आज्ञा से मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कथा के मुख्य यजमान श्री अनिल वाजपेयी जी, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योति वाजपेयी जी, इनके दोनों पुत्र, ये सभी लोगों ने इतनी अच्छे तरीके से सेवा की कि सच बताएं तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। और भी जिनके घर में मैं रुका था, ज्योति माता के जो पिताजी हैं, उन्होंने भी इतने सुंदर तरीके से सेवा करी। और भगवान के ऐसे भक्त हैं कि भगवान के याद में रोते रहते हैं। जब भी मेरे पास आते हैं तो भगवान की ही चर्चा करते रहते हैं। ऐसे परिवार के बीच रुकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आप सभी को आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ गायन पर श्री अजीत जी ने सहयोग प्रदान किया, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। मेरी जहां कहीं भी कथा होती ये हमारे साथ जरूर रहते हैं। इन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से मेरा सहयोग किया है। तबले पर श्री गोरख जी, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। पैड पर आपकी लखनऊ से श्री अभिषेक जी, इन्होंने पैड से कथा में बड़ा ही सुंदर सहयोग किया है। आप सभी को मैं आशीर्वाद देता हूं। आप सभी ऐसे ही भगवान की सेवा में लगे रहें, संतों की सेवा में लगे रहें, धर्म के कार्य में लगे रहें। इस यज्ञ के आचार्य जी, जो भी हमारे ब्राह्मण देवता हैं, जिन्होंने मूल पाठ किया तथा जिन्होंने पूजा का सारा धर्म पूरा किया। मैंने आया तो मैंने पूछा कि भाई कैसे क्या होगा, तो इन्होंने कहा महाराज आप निश्चिंत रहे, मैं सब कुछ कर लूँगा। इन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से पूजा पाठ का कारोबार जितना जो भी था इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संपन्न किया है। आप सभी ने इतनी देर तक हमें सुना। शेक्सपियर ने लिखा है, सबसे बड़ा यदि कोई काम है तो किसी को सुनना है। आज के समय में कौन किसकी सुनता है? यदि मेरी वाणी से कुछ भी ऐसी बात निकल गई होगी जो आप लोगों को अच्छी नहीं लगी होगी, तो जैसे छोटा बच्चा यदि कुछ गलत बोल देता है तो कहते जाने दो बच्चा है, ऐसे समझ करके क्षमा करना। और यदि मेरी कोई बात अच्छी लगी होगी तो मेरी बात नहीं, बल्कि इन संतों से जो मैंने सीखा है, इन संतों से जो मैंने जाना है, अपने गुरुदेव के आश्रम में रह करके जो कुछ भी गुरुदेव के आशीर्वचन से जाना है वही आप लोगों के बीच रखने का प्रयास किया है। आप सभी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। आप सभी से हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करता हूं, आप सभी मुझे आशीर्वाद दें कि मैं हमेशा ऐसे ही संतों की सेवा में, अपने गुरुदेव की सेवा में, गाय की सेवा में, सनातन धर्म की सेवा में लगा रहूं। इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। अब आप लोगों के बीच सुदामा जी की भी झांकी बनी हुई है, क्योंकि आज कथा बहुत देर तक होगी, इसलिए जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि अभी हम लोग के बीच स्वामी जी का भी आशीर्वचन सुनने को मिलेगा। सुदामा जी की झांकी आएगी और अनिल जी के जो दोनों पुत्र हैं उनका भी हम भजन सुनेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। तो आए सुदामा जी के झांकी के साथ हम सभी भजन का आनंद लें, उसके बाद स्वामी जी का आशीर्वचन, उसके बाद फिर हम लोग आगे के कार्य को संपन्न करेंगे।